बच्चों, आज हम स्थानीय मान को और एक रोचक तरीके से सीखेंगे। सभी तैयार है? सबसे पहले हम स्थानीय मान को समझते हैं। स्थानीय मतलब जिस स्थान पर संख्या लिखी है उस स्थान पर उस संख्या का मान कितना है, मतलब उस संख्या पर उसका मान कितना है, हम इस स्थानीय मान को समझेंगे। मान लो मैंने एक संख्या लिखी, बोर्ड पर कितनी संख्या लिखी मैंने? 531। अब जब हमने 531 बोर्ड पर लिखी है, हम इस संख्या को हमने एक साथ पढ़ दिया 531, लेकिन हमें इनका स्थानीय मान याद करना है कि 1 का क्या मान है, 3 का क्या मान है और 5 का क्या मान है। तो इसके लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा की समझ को जानना जरूरी है। तो इकाई के अंक स्थान पर कितने हैं? कितने हैं? दहाई के स्थान पर कितने हैं? और सैकड़े के स्थान पर कितने हैं? 3 अंकों की संख्या है। तो कहां तक हमको याद करना है, सीखना है? सैकड़े तक। तो इकाई कितनी होती है? 0 से लगाकर 9 तक के अंक क्या होते हैं? इकाई के होते हैं। तो इकाई के स्थान पर कितने अंक लिखे हैं हमारी संख्या में? कितने लिखे हैं? 1 लिखा है। अब हमारी 10 से लगाकर 99 तक की संख्या क्या है? दहाई। और एक दहाई कितनी इकाई को मिलकर बनती है? कितनी इकाई को मिलकर बनती है? 10 इकाई को मिलकर एक दहाई बनता है। तो हम यहाँ पर कितने अंक लिखे हैं? 3। तो कितनी दहाई है यहाँ पर? 3। 10 के हमने 3 बंडल बनाए तो कितने होंगे? 30। वेरी गुड। अब देखो हम कैसे याद करेंगे। 3 में 10 का गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 30, है ना। ये दहाई के स्थान पर कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 30, है ना। अब हमारा आता है सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर कितने हैं? एक सैकड़ा कितने का होता है? 100 का होता है। तो यहाँ हम कैसे याद करेंगे? तो हमारा स्थानीय मान इसका आ जाए। तो 5 सैकड़े के स्थान पर है, तो हम यहाँ कैसे याद करेंगे? 5 में 100 का गुणा करा तो कितने आए? 500। ये हमारा स्थानीय मान हुआ। 5 का स्थानीय मान कितना है यहाँ पर? 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। और एक इकाई है तो इकाई का मान क्या है? 1। समझ में आ गए? अब हम इसको ऐसा जोड़ लेते हैं। 500 सैकड़ा हो गया हमारा, और 30 दहाई और 1। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर यह आएगा 531, है ना। तो मतलब हमारा ये सवाल सही। अब हम इसको एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। सभी तैयार है? बच्चों, अब स्थानीय मान की एक हम गतिविधि करते हैं जो आपको बहुत सरलतम ढंग से सिखाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। हमारी संख्या कितनी है? कितनी संख्या है हमारी? 531। अब 531 है तो एक
जो लिखा है कौन से स्थान पर लिखा है? कौन से स्थान पर लिखा है? अच्छा, इकाई का मान कितना है बताओ जरा आप। 1। 0 से 9 तक की संख्या क्या कहलाती है? इकाई। वेरी गुड। अब ढाई। ढाई 3 कौन से स्थान पर लिखा है? 3 कौन से स्थान पर है? ढाई। अब ढाई कितनी इकाई को मिलकर बनती है? कितनी इकाई को मिलकर बनती है? 10। वेरी गुड। चलो, सैकड़ा के स्थान पर क्या लिखा है यहाँ पर? सैकड़ा। सैकड़ा कितने मिलकर बनता है? 100। कितने को मिलकर बनता है? 100। अब हम इसका स्थानीय मान याद करते हैं। इकाई 0 से 9 तक की संख्या क्या कहलाती है? इकाई। तो हमारे पास इकाई पर कौन सा अंक है? कितना है? 1। चलो आओ, कौन है एक अंक इकाई पे? भोला। आप कौन सी अंक हो? कहां पर खड़े हो आप? कहां पर खड़े हो? इकाई पर। वेरी गुड। चलो महिपाल, आप आओ। हमारे ढाई के कितने अंक है? 3। कितने अंक है? 3। कितने अंक है? 3। तो ढाई, एक ढाई कितने मिलकर बनती है? 10 मिलकर। तो यहाँ पर कितनी ढाई है? 3। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? कितने होगा? महिपाल, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? आप कौन से स्थान पर खड़े हैं? ढाई। वेरी गुड। चलो, अब आता है हमारा सैकड़ा का नंबर। सैकड़े के स्थान पर क्या लिखा है? कौन सी संख्या लिखी हमने? 5। अब इसका स्थानीय मान जानेंगे। एक सैकड़ा कितने का होता है? 100 के बराबर। तो यहाँ पर कितने हैं? 5। तो हमने 5 में 100 का गुणा करा तो कितने हुए हमारा? 500। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 500। आनंद, आप कौन से स्थान पर खड़े हैं? सैकड़ा। तो आपके हाथ में जो संख्या वो कितनी है? 500। महिपाल, आपके हाथ में कौन सी संख्या है? आपके भोला कितनी है? 1। भोला खड़ा है इकाई पर, महिपाल खड़ा है ढाई पर, और आनंद खड़ा है सैकड़ा पर। समझ गए? हमारी संख्या कितनी है? 531। तो 5 का स्थानीय मान कितना हुआ? 500। ढाई। अब आता है 3 का स्थानीय मान कितना है? 30। और आखिरी में है हमारा इकाई। तो इकाई कितना है? 1। कितना है? 1। समझ में आ गई आपको?